आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो बॉडी में हमारे एलिमेंट्री टिश्यू होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक का उदाहरण होता है? स्किन, हड्डी, पेशी, तंत्रिका। तो एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होता है? वो होता है हमारी स्किन। जो स्किन होती है वो क्या है? एक एपिथेलियल टिश्यू है। विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू लाइंस द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो कौन सा उपकला ऊतक पाचन मार्ग की परत बनाता है? जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी परत बनाता है, उसकी लेयर बनाता है। किस टाइप की एपिथेलियल सेल्स होती हैं? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, सरल स्तंभाकार उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, परतदार समतल उपकला, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सरल समतल उपकला, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो किस टाइप की एपिथेलियम पाई जाती है? तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें कॉलमनर एपिथेलियम पाई जाती है। कॉलमनर एपिथेलियम और कौन सी? सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। मतलब कुछ इस टाइप की जो लेयर होगी उसमें जो सेल्स होंगी वो इस टाइप की होंगी, कॉलम की तरह लंबी लंबी सेल्स होंगी, ऐसी सेल्स होंगी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो संयोजी ऊतक होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कनेक्टिव मतलब कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करके रखना चीज़ों को, ऐसे याद करना, कनेक्ट करके रखना। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? चीज़ों को कनेक्ट करके रखता है। तो क्या करता है? सपोर्ट एंड वाइंडिंग, क्या है? समर्थन एंड बंधन, मूवमेंट, सेंसरी परसेप्शन, संवेदी भावना, और प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो क्या प्रोवाइड करता है? जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो बाइंड करके रखता है, बांध कर रखता है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और बाइंडिंग प्रोवाइड करता है हमारा क्या? कनेक्टिव टिश्यू। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट। कौन सा संयोजी ऊतक वसा को संग्रहित करता है, वसा का संग्रहण करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। एडिपोज टिश्यू, बोन, रक्त, और उपास्थि या कार्टिलेज। तो कौन करता है भाई? वसा ऊतक। वसा ऊतक ही होते हैं जो वसा को क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। Which of the following tissues is responsible for the contraction of muscles। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मांसपेशियों के संकुचन के लिए जिम्मेदार होता है? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। मसल्स टिश्यू मांसपेशी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक। देखो जो हमारा मसल टिश्यू होता है या मस्कुलर टिश्यू होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है, संकुचन के लिए, एक तरीके से मूवमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है किसी भी चीज़ को बाइंड करने के लिए, ठीक है, बाइंडिंग के लिए। नर्वस टिश्यू होता है क्या करना? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ट्रांसपोर्ट में, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, इम्पल्स जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, उनके ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एपिथेलियल टिश्यू ये कवरिंग करती हैं, ठीक है, बॉडी सरफेस की कवरिंग करती हैं, कवर करती हैं बॉडी सरफेस को। तो चारों ऊतक का काम हमने आपको बता दिया। वेयर इज द स्मूथ मसल्स टिश्यू टाइपिकली फाउंड। तो क्या स्मूथ मसल ऊतक, ये हिंदी में कुछ और होगा, ठीक है, स्मूथ चिकनी मांसपेशीय ऊतक, ये होगा चिकनी मांसपेशी ऊतक, सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमक में, पेट में, हार्ट या हृदय में, स्केलेटल मसल्स कंकाल मांसपेशियों में, और ब्रेन या मस्तिष्क में। तो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं हमारे जो स्मूथ होते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स टिश्यू होते हैं वो पाए जाते हैं हमारे क्या? स्टोमक में, स्टोमक में पाए जाते हैं। हार्ट में कैसे पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं कार्डियक मसल टिश्यू पाए जाते हैं। अच्छा, स्केलेटल मसल में स्केलेटल मसल टिश्यू पाए जाते हैं। ब्रेन में तो न्यूरल टिश्यू होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नर्वस टिश्यू। तो निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक का उदाहरण होता है? न्यूरॉन्स, एडिपोज टिश्यू वसा ऊतक, कार्टिलेज उपास्थि, एपिथेलियल टिश्यू उपकला ऊतक। तो नर्वस टिश्यू के हमें तंत्रिका ऊतक के उदाहरण बताना है। तो तंत्रिका ऊतक के उदाहरण क्या होते हैं? हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में वो क्या है? वो नर्वस टिश्यू होते हैं।
विच टिश्यू टाइप फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ स्किन, तो कौन सा ऊतक त्वचा की बाहरी परत बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको पता होना ही चाहिए। तो कौन सा जो ऊतक होता है वो त्वचा की सबसे बाहरी लेयर बनाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, हिंदी वाले आप पढ़ते रहना, परतदार समतल उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला, और स्मूथ मसल्स मतलब स्मूथ चिकनी जो मांसपेशी होती है, और वसा ऊतक। तो हमारा जो त्वचा होती है उसकी जो बाहरी लेयर होती है वो बनी होती है किससे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं कुछ इस टाइप से। ये जैसे एक लेयर है, ठीक है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, कुछ इस टाइप से लेयर के ऊपर लेयर चढ़ी रहती हैं, और इस टाइप की जो एपिथेलियम होती है, इस टाइप की जो लेयर होती है उसे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो बनाकर दिखाई ये हमारी बेसलाइन मान लो, बेसलाइन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड टिश्यू, तो रक्त ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। देखो रक्त ऊतक में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि इसे और क्या कहते हैं, इसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू ही है, संयोजी ऊतक है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, और इसका एग्जाम्पल है ब्लड। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। तो यही तो होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड पोषक तत्वों का परिवहन, ये काम होता है हमारा ब्लड टिश्यू का, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके, जैसे हाथ को हिलाना, हाथ को चलाना, ये हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या हम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, हार्ट का जो धड़कन है, बीटिंग है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं, हमारा मन हुआ हमने 100 टाइम्स पर मिनट, 100 बीट पर मिनट कर लिया, और मन हुआ तो 50 बीट कर लिया। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये तो होता है एवरेज हमारा 72 बीट्स पर मिनट एवरेज होता है, ठीक है। ये जब तक कोई बीमारी ना हो तब तक इतना ही रहता है, इतना ही रहता है। क्या हम अपनी मर्जी से 100 कर सकते हैं, अपनी मर्जी से 50 कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जिसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल ना कर सकते हो उसे बोलते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री। तो हमारा जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं, टिश्यू होते हैं, वो इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। और बाकी जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो बोन होती हैं, बोन से लगी हुई जो मसल्स होती हैं, और उनके जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। अपनी मर्जी से हम हाथ हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो ये क्या है, वॉलेंट्री होती है। तो वॉलेंट्री कौन से होते हैं हमारे, होते हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं, हमारी कंकाल मांसपेशी, ये होती हैं वॉलेंट्री। अच्छा, स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? अभी हमने बात की थी ऊपर, अगर आपको थोड़ा याद हो, हमने आपको बताया था जो हमारी जीआईटी होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें क्या पाए जाते हैं, उसमें पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। क्या हम अपने डाइजेशन को कम और बढ़ा सकते हैं, हम तेज कर सकते हैं डाइजेशन की प्रोसेस को, अपनी मर्जी से हम कम कर सकते हैं। जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, वहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट होती है, जैसे पेरिस्टाल्सिस होती है, चार्निंग मूवमेंट होती है। ये सारी मूवमेंट को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो ये क्या हुई, एक तरीके की इनवॉलेंट्री मूवमेंट हुई। अच्छा, कार्डियक मसल्स का एग्जांपल हमने पहले ही आपको बता दिया। तो ये दोनों क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होते हैं, इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इन्हें ब्रेन कंट्रोल करता है, और स्केलेटल मसल्स को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इनमें। विच कनेक्टिव टिश्यू टाइप कनेक्ट्स मसल्स टू बोन। मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है, ठीक है, मसल्स को बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाली जो चीज होती है उसे हम कहते हैं टेंडन। टेंडन कहते हैं, ठीक है। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? बोन को बोन से, अगर दो बोन है तो बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो इसको कनेक्ट करने वाला होता है लिगामेंट। ये दोनों नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत, एक ये और एक ये। देखो, इसे याद करने की एक ट्रिक है जिसे हम कहते हैं बबली। बबली मतलब बोन टू बोन, एक बोन और दूसरी बोन के बीच में ला से क्या होगा, लिगामेंट होगा। अब अपोजिट है, मतलब बोन
टू मसल्स क्या होगा, या मसल टू बोन क्या होगा, वो होगा हमारा टेंडन। थोड़ा आपको बनाकर दिखाएं, ठीक है। जैसे ये हमने एक अपनी खूबसूरत सी बोन बना दी, ये हमने क्या बना दी, एक हड्डी बना दी, ये क्या है, हमारी कोई बोन है, ठीक है। एक बोन हम और बना दे रहे हैं ऊपर, जैसे ये एक बोन हमने ये बना दी। अब ये दो बोन है, ठीक है, ये दो बोन है, कुछ कनेक्टेड रहेंगी, कुछ इस टाइप से, इस टाइप से ये कनेक्ट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये जुड़ी होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अब एक चीज़ और बताएंगे आपको, थोड़ा कलर दूसरा हमें मिल जाए, ये क्योंकि मसल्स को इसी टाइप से दिखाते हैं। एक सेकेंड, अच्छा नहीं हुआ, ये रहा और ये कलर रहा, ये रहा, देखो अब आपको समझ आएगा। देखो ये हमारा क्या है, एक बोन है, ये हमारी दूसरी बोन है, ये हमारी क्या है, एक बोन है और ये दूसरी बोन है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा क्या, बोन और बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट। इसकी ट्रिक है बबली, बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला लिगामेंट होता है। ये हमारी क्या है, मसल है, मांसपेशी है कोई, ठीक है। अब ये मसल है, इस बोन से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भी होता है, ठीक है। ये जो मसल है इस बोन से जुड़ी हुई है, इसकी हेल्प से ये हमारा क्या है, ये होता है टेंडन। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होंगे वो लोग जानते होंगे टेंडन क्या होता है, जिनने चिकन खाया होगा वो जानते होंगे कि टेंडन कैसा होता है। अच्छा, वो कार्टिलेज भी जानते होंगे, लेग पीस खाया होगा तो कार्टिलेज उसमें होता है, देखा होगा। टेंडन भी देखा होगा, नॉन वेजिटेरियन होंगे। तो ये होता है टेंडन। अब आपको इससे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और हमेशा याद रहना चाहिए। यहाँ क्या पूछा है, बोन और मसल और बोन के बीच में क्या होता है, ये है मसल, ये है बोन, इसके बीच में क्या है, हमारा टेंडन है। Which of the following is an example of dense connective tissue? तो निम्नलिखित में से कौन सा सघन संयोजी ऊतक का एग्जाम्पल है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एक होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एक होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो हमसे पूछा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, टेंडन, ब्लड, एडिपोज टिश्यू और हमारा क्या है, कार्टिलेज। तो जो हमारा सघन संयोजी ऊतक होता है उसका एग्जाम्पल होता है हमारा कार्टिलेज और हमारा टेंडन, और क्या होता है, लिगामेंट होता है, ठीक है, लिगामेंट भी होता है। जो हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका एग्जाम्पल होता है हमारा ये एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल होता है, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका एग्जाम्पल होता है टेंडन होता है और लिगामेंट होता है। ये आप याद रखना। Which type of epithelial tissue is specialized for secretion? मतलब किसी भी चीज को निकालने के लिए, सिक्रीट करने के लिए, स्रावित करने के लिए, ठीक है, ये बोलते हैं सिक्रीशन का मतलब होता है श्रावित करना, श्रावित करना, कोई भी चीज निकालना। कौन सा उपकला ऊतक स्राव के लिए विशेषीकृत हो जाता है, मतलब उसका काम होता है बस सिक्रीशन करना, वो सिक्रीट करेगा, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम ग्रंथि उपकला, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम परतदार समतल उपकला, सिंपल कॉलमिनर एपिथेलियम, ठीक है, सरल स्तंभाकार उपकला, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। हमारा ट्रांजिशनल को संक्रमण उपकला नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये गलत है, संक्रमण नहीं बोलेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका नाम ट्रांजिशनल की हिंदी मुझे याद नहीं आ रही है, आप गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमारा जो सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाती है जो एपिथेलियम, उसे हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारी जो ग्लैंड होती हैं, बॉडी में ग्लैंड होती हैं, ग्रंथि होती हैं, ठीक है, वहाँ पाई जाती हैं। जैसे हमारी सैलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि है, हमारी क्या है, हमारा पेनक्रियास है, ठीक है, हमारा क्या है, लीवर है, ठीक है, हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर है। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी ग्रंथि हैं बॉडी की, ठीक है, ओवरी हैं, टेस्टिस हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाएगी जो स्राव करने वाली ऊतक का, क्योंकि इनसे एंजाइम निकलते हैं, कुछ से हार्मोन निकलते हैं। फिर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम उस जगह पाई जाएगी जहाँ हमें क्या होगी, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पाई जाएगी। अच्छा, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पाई जाएगी, उस जगह पाई जाएगी जहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेचिंग होती होगी,
स्ट्रेचिंग होती होगी, मतलब क्या होता होगा, खिंचाव होता होगा, खिंचाव होता होगा जहाँ पर। और खिंचाव कहाँ होता है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो हमारा ब्लैडर होता है यूरिन को जो कलेक्ट करता है, वहाँ ये पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे यूरिनरी ब्लैडर, जिसे मूत्राशय कहते हैं, हिंदी में क्या, मूत्राशय कहते हैं, उसमें पाई जाती है। मूत्राशय में पाई जाती है हमारी कौन सी, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे जैसे हमारी यूरिन कलेक्ट होता जाता है और साइज हमारा जो ब्लैडर का होता है वो बढ़ता जाता है, मतलब खिंचाव होता जाता है। जब यूरिन पास हो जाती है, यूरिन बाहर निकल जाती है, तो क्या होता है, नॉर्मल शेप में आ जाता है ब्लैडर। और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, हमारी स्किन में पाई जाती है, ठीक है, स्किन में पाई जाती है। और जो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है, इसके बारे में आगे बताएंगे हम, ठीक है, इसके बारे में आगे बताएंगे। What type of connective tissue provides supports and flexibility to joint? तो कौन सा संयोजी ऊतक जोड़ों को समर्थन और लचीलापन प्रोवाइड करता है? कौन होता है भाई ये, कार्टिलेज, हड्डी, रक्त, एडिपोज टिश्यू। तो कौन होता है, जो कार्टिलेज होता है उसका काम होता है सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना ज्वाइंट को। विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन हार्ट? तो कौन सा मांसपेशी ऊतक हृदय में पाया जाता है? तो हृदय में कौन सा पाया जाता है, हृदय में पाया जाता है कार्डियक मसल, हृदय मांसपेशी पाई जाती है। इसके और भी नाम है। ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं एक टाइप की क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, चिकनी मांसपेशी होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। ये क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री नेचर में होती है, मतलब इनकी जो एक्टिविटी है उन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। और इनमें क्या पाया जाता है, इनमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, इंटरकलेटेड डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती। ये भी आप याद रखना होती क्या है, ठीक है। इसका काम होता है एक साथ पूरे हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, इस इंटरकलेटेड डिस्क का काम होता है, तो ये भी पाई जाती है। Which of the following is a characteristic of epithelial tissue? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपकला ऊतक का लक्षण होता है, उपकला ऊतक का लक्षण होता है। इट इज एवैस्कुलर, मतलब इसमें रक्त विहीन नहीं होता है, मतलब जो रक्त ब्लड वेसल्स होती हैं, हम ये कहें रक्त वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो नहीं पाई जाती हैं। इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ये संकुचन के लिए विशिष्टीकृत होता है, नहीं भाई कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं होता है। कंटेन करता है लॉट ऑफ कोलेजन, इसमें बहुत सारा कोलेजन भी नहीं होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इसमें बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स की बड़ी मात्रा होती नहीं। तो ये जो होता है ये एवैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। वेयर इज हाइलाइन कार्टिलेज फाउंड? तो जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है वो कहाँ पाई जाती है? जैसे बहुत टाइप का कार्टिलेज होता है, ठीक है, फाइब्रस कार्टिलेज होता है, फाइब्रोमस्कुलर कार्टिलेज होता है, हाइलाइन कार्टिलेज होता है ऐसे ही। तो हाइलाइन कार्टिलेज होता है हमारा, वो कहाँ पाया जाता है? तो हाइलाइन कार्टिलेज हमारे ज्वाइंट, हाँ भाई जोड़ों में पाया जाता है। नोस, हाँ नाक पे, नाक है जो वहाँ पर भी पाया जाता है। हमारा जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स में भी, कंठ में भी पाया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस, सभी जगह हमारा हाइलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। Which of the following tissues forms the framework of the body? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक शरीर का ढांचा बनाता है? तो शरीर का ढांचा बनाने का काम किसका होता है, किसका होता है? शरीर का ढांचा बनाने का काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो किसका होता है? ये हमारा होता है संयोजी ऊतक का काम होता है, क्योंकि ये चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। Which of the following is a main function of cartilage? तो निम्नलिखित में से उपास्थि का मुख्य कार्य क्या होता है? कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है? तो कार्टिलेज क्या करते हैं? प्रोटेक्शन तो देते हैं, उससे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो एब्जॉर्प्शन करना, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट, तो ये क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कार्टिलेज। ये ज्वाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, किसे? ज्वाइंट को। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी?
तो निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी ऊतक शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होता है, बॉडी की मूवमेंट कराता है? तो मूवमेंट कौन कराता है? बोन से लगी हुई मसल्स। और बोन से लगी हुई मसल्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, कंकाल मांसपेशी होती हैं, ये क्या कराती हैं? ये मूवमेंट को कराती हैं, हमारा लोकोमोशन होता है उसे कराती हैं, गति कराती हैं। तो आंसर देख लेते हैं, हाँ स्केलेटल मसल्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में, और काफ़ी हमारे पास क्वेश्चंस है, देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। अप्रॉक्स 148 150 क्वेश्चन है हमारे पास। 150 क्वेश्चन हम, ये जो हमारा टॉपिक है एलिमेंट्री टिश्यू या एलिमेंट्री टिश्यू ऑफ द बॉडी, इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।